एक्सरसाइज 9.3 का 12th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो डी वाई अलग कर लेते हैं, डी एक्स के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 2, ये कंडीशन गिवन है। इसके फैक्टर कर लेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ए अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स माइनस वन सी अपॉन एक्स प्लस वन। इधर एलसीएम ले लेंगे, नीचे कट जाएगा एलसीएम और ए के साथ ये दोनों आ जाएंगे, बी के साथ ये दोनों, सी के साथ ये दोनों। तो उसमें कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं एक्स स्क्वायर का, यहाँ तो 0 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस वन तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए हो गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो बी हो गया कोफिशिएंट। इधर एक्स स्क्वायर के साथ सी आ जाएगा। फिर एक्स के कोफिशिएंट लेते हैं, तो इसमें तो कोई एक्स कोफिशिएंट है नहीं, इसमें आएगा बी एक्स इंटू वन तो बी आ जाएगा, माइनस सी एक्स तो सी आ जाएगा और इधर 0। कांस्टेंट टर्म इसमें माइनस ही आएगी खाली, इधर से कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी और यहाँ से 1। ए की वैल्यू माइनस वन, ए को माइनस वन इसमें रख देते हैं तो बी प्लस सी हो जाएगा 1 और बी माइनस सी 0 है, दोनों को ऐड करते हैं, बी की वैल्यू 1/2, यहाँ बी को रख के सी की वैल्यू 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करना तो यहाँ रख देते हैं, ए बी सी की वैल्यू -1 हाफ और इंटीग्रेट। इसका log x माइनस वन log x प्लस वन और इधर y, फिर x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 0, यहाँ x को 2 डाल देंगे सब में और y को 0, ये c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू को वापस रख देंगे यहाँ पर, इन सब में हाफ कॉमन ले लेते हैं, ये 2 log x हो जाएगा, बाकी ऐसे आ जाएंगे। इसमें भी हाफ कॉमन लेते हैं, log 3 पहले, ये -2 log 2। फिर लॉग रूल से क्या होता है, जब प्लस में होते हैं मल्टीप्लाई में आ जाते हैं और ये पार में चला जाएगा, ऐसे इसमें भी इसकी पार में चला जाएगा। तो लॉग रूल से फिर ये माइनस वाला अपॉन में आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, ऐसे ये भी इसके अपॉन में आ जाएगा। 13 में दिया है कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए, वाई की वैल्यू 1 है एक्स की वैल्यू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ए, फिर डी एक्स ऊपर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ये कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 डी एक्स, ये डी वाई का वाई, डी एक्स का एक्स। फिर इसमें एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1 ये रख देते हैं यहाँ पर, वाई को 1 एक्स को 0, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, सी को 1 डाल देते हैं। फिर इधर वाई -1, फिर एक्स नीचे, ये कॉस हो जाएगा, कॉस वाई -1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए। 14 में दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई tan x, वाई की वैल्यू 1 एक्स की वैल्यू 0, तो डी एक्स ऊपर वाई नीचे, दोनों तरफ इंटीग्रेट, इसका हो जाएगा log y, इसका log sec x प्लस सी। तो एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं, वाई और y की जगह 1 रख देते हैं इसमें, या जगह y की जगह 1, log 1 हो जाएगा 0, sec 0 भी 1 होता है, log 1 हो गया 0, तो c की वैल्यू आ गई 0, या c को 0 डाल देते हैं, log से log कटेगा तो y को sec x। 15 में दिया है y डैश इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स और पॉइंट है 0 0, y डैश को डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर डी एक्स ऊपर दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो डी वाई का वाई जाएगा, ये ऐसी है भी। अब इसको आई मान के करते हैं, इसे बाई पार्ट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। इसमें फिर बाई पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स, और ये माइनस 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 3 माइनस है और ये आई है क्वेश्चन, जो आई माना था हमने, तो माइनस आई वाले एक तरफ कर लेंगे, 2i, आई की वैल्यू आ गई है, इस आई की वैल्यू को रख देते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा ई एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसमें x और y वैल्यू दोनों 0 दे रखी है, तो x को 0 रखते हैं, y को 0, e की पावर 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 कॉस 0 1 तो -1, सी के लिए हाफ आ गई, सी को यहाँ हाफ रख देते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एलसीएम लेके 2y और -1 इधर आ जाएगा। 16 में दिया एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, और ये इस पॉइंट से पास हो रहे हैं कर्व, तो लिखते हैं वाई डी वाई अपॉन एक्स। 16 में दिया एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, और इस पॉइंट से पास हो रहा है कर्व, तो वाई डी वाई और वाई प्लस 2 को नीचे ले आते हैं, इस एक्स को नीचे डी एक्स ऊपर और इंटीग्रेट, इसमें +2 -2 करते हैं और इसमें अलग अलग कर देते हैं, फिर वाई प्लस 2 के नीचे अलग करेंगे 1, 2 के नीचे अलग, इसका y जाएगा, इसका 2 log y प्लस 2, इसका x, इसका 2 log x, और एक कांस्टेंट आ जाएगा c। अब इसमें पॉइंट रख देंगे 1 और -1 एक्स वाई की जगह, log 1 0 हो जाएगा, c की वैल्यू -2, अब c की वैल्यू यहाँ वापस रख देते हैं -2, इसको उधर ले आते हैं,
और ये पार में आ जाएगा और ये भी इसकी पार में आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 17 में दिया है प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, y कोऑर्डिनेट y और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट। ये कंडीशन गिवन है और ये कर्व 0 -2 से पास हो रहा है, तो कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो y dy इक्वल्स टू x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, y² x² 2 प्लस सी, फिर x y की वैल्यू डाल देते हैं 0 -2, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी, c की वैल्यू 2 रख देते हैं, एलसीएम लेंगे, ये आंसर। अगले क्वेश्चन में बोला है जो स्लोप है किसी लाइन का जो पॉइंट P और A को ज्वाइन करके मिलती है, तो इसका स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसका जो स्लोप आ रहा है और टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे, तो कहने टेंजेंट का स्लोप जो है ट्वाइस है इसके स्लोप के, लाइन PA का जो स्लोप है, तो dy बाई डी एक्स ट्वाइस है इसका। तो यहाँ से हम क्या करते हैं dy अपन y प्लस 3 और ये dx ऊपर इंटीग्रेट करेंगे log y प्लस 3 log x प्लस 4, ये इक्वेशन आ गई प्लस सी। फिर ये दे रखा है कि ये जो कर्व है -2, 1 से पास हो रहा है, तो y को रख देंगे 1 और x को -2। ये जो 2 log 2 है इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये भी log 4 बन जाएगा, c आ जाएगा 0, यहाँ c को रख देते हैं 0 और ये इसकी पावर में आ जाएगा, log से log कैंसिल, ये आंसर। क्वेश्चन 19 में दिया है वॉल्यूम जो स्फीयर का चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, k मान लेते हैं, वॉल्यूम d बाई डी टी वॉल्यूम, ये 3r² dr बाई डी टी हो जाएगा, तो dr बाई डी टी की वैल्यू k अपॉन 4πr², k अपॉन 4π को नया कांस्टेंट c मान लेते हैं, तो dr इंटू r² c dt, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, r³ बाई 3 ct और नया कांस्टेंट आ गया a। इनिशियली कह रहे हैं रेडियस 3 है, तो t0 r3 यहाँ रख देते हैं, यहाँ से a की वैल्यू 9 आ गई। फिर बोल रहे हैं जब टाइम 3 सेकंड हो गया तो रेडियस 6 हो गया, तो रेडियस को 6 रखेंगे, टाइम को 3, यहाँ से c की वैल्यू होगी 21, c की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, a की वैल्यू भी रख देते हैं, तो यहाँ से r³ आ जाएगा, ये r के लिए। क्वेश्चन 20 में दिया है जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ r%, तो प्रिंसिपल का चेंज r% ऑफ प्रिंसिपल, तो dp बाई पी r अपॉन 100 dt से इंटीग्रेट कर देते हैं log p dt का t प्लस c, यहाँ से log हटेगा तो e की पावर में आ जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं e की पावर, ये कांस्टेंट है इसको a मान लेते हैं। तो इनिशियली टाइम 0 है तो प्रिंसिपल 100 है, यहाँ पर रख देते हैं, t को 0 p को 100, e की पावर 0 बन जाएगा, a आ गया 100, a के लिए यहाँ रख देते हैं 100 वापस। फिर ये कह रहे हैं मनी डबल हो रही है, यानी कि प्रिंसिपल 200, जो मनी है प्रिंसिपल वो 200 हो गया, तो बताना है, और 10 साल में हुआ, तो टाइम को 10 साल रखेंगे, रेट निकालना है, तो उसको 200 रखेंगे और टाइम को 10 साल, ये कट के 2 आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, log 2 की वैल्यू दे रखी है, ये पार बाहर आ जाएगी और log e 1 होता है, तो रेट आ गया 6.931, यानी कि 6.93%।